क्या भारत में आधुनिकता के नाम पर नंगेपन, कुसंस्कारों को प्रधानता दी जा रही है और भारतीय उसके चक्कर में अपने संस्कारों को खो दे रहे हैं? देखिए वीडियो। रुद्राय वीर रुद्राय भव रुद्राय भीम रुद्राय अतल रुद्राय वितल रुद्राय सुतल रुद्राय महा। कल एक वाकया आया सामने। तीरथ सिंह रावत, जो कि नए सीएम बने हैं उत्तराखंड के, उन्होंने अपनी मन से एक व्यक्तिगत बात कही। उन्होंने कहा कि जो फटे हुए जीन्स वगैरह हमारी लड़कियां जो पहन रही हैं, लड़के जो पहन रहे हैं, वो एक कुसंस्कारों का प्रदर्शन है। ये उनका व्यक्तिगत मत था और हमारा मानना है कि भारत की अधिकांश जनता का, जो यानी किसी भी बाप भाई का, किसी भी परिजन का यही मत होगा कि जी हाँ, जो फटे कपड़े पहनना, जो छोटे कपड़े पहनना है, वो हमारे संस्कार नहीं है, वो भारतीय संस्कार नहीं है, वो विदेशी विदेशी कुसंस्कारों का प्रचलन है, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को विनाश कर रहे हैं। अब इतना कहना था कि बड़ी बिंदी वाले या कई सारे महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो नंगाई कर रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, जिन्हें ये नहीं दिखता कि बॉलीवुड में महिला को मात्र और मात्र एक भोग्य वस्तु बना के प्रस्तुत किया जाता है। अंडरवियर से लेके हर प्रकार के सीमेंट तक के ऐड में लड़कियों को नंगा करके उनके द्वारा प्रचार किया जाता है। क्या ये हमारे समाज को प्रदर्शित करेंगी? क्या ये हमारे समाज का आईना है कि हमारा समाज नंगा हो गया है, हमारा समाज महिलाओं को नंगा करके देखना चाहता है? ये क्या हमारे संस्कार है कि या ये भारतीय संस्कृति के ऊपर कहीं भी टच होते हैं? और देखिए, कई सारी सेलिब्रिटीज़, कथित सेलिब्रिटीज़, इनको सेलिब्रिटीज़ नहीं, इनको भांड कहा जाना चाहिए। कथित सेलिब्रिटीज़, कई सारी सोशल एक्टिविस्ट जो कही जाती हैं, ऐसी सड़ी हुई गंदी मानसिकता की, घटिया सोच की लोगों ने अपने फटे जीन्स के साथ में फ़ोटो खींच कर शेयर करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि भाई ये तो हमारी आज़ादी। अरे आज़ादी के नाम पर तुम गंदगी परोस रहे हो, तुम समाज को गंदा बना रहे हो, ये तुम्हारी आज़ादी है। फिर हमारी भी आज़ादी है कि हम तुम्हें गंदा कहें, तुम्हें नीच कहें, तुम्हारे उन कपड़ों के ऊपर हम टिप्पणी करें, ये हमारी भी आज़ादी है। आज़ादी एक तरफा नहीं होती। तुम्हें गंद फैलाने की आज़ादी है तो हमें गंदगी साफ करने की आज़ादी भी है। अगर तुम गंदगी फैलाओगे तो हम गंदगी साफ करेंगे, क्योंकि हमें हमारा देश, हमारा धर्म प्रिय है। हम उसे गंदा होते नहीं देख सकते। तुम गंदगी फैलाते हो, तुम हमारी नारी शक्ति को अपमानित करते हो, तुमने हमारे देश की महिलाओं का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है कि आज लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ भोग्य वस्तु के रूप में देखना पसंद करते हैं। समाज में बढ़ते महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हो रहे हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे घटिया लोग हैं, जो महिलाओं को नंगा कर देना चाहते हैं। और इसी के विरुद्ध हम सारे भारतीयों को आवाज़ उठानी होगी। सभी देशवासियों को अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए आवाज़ उठानी होगी। जहाँ कहीं भी इस तरीके के लोग दिखे, उनका मजाक बनाना होगा। इन लोगों के खिलाफ हमें आवाज़ उठाकर सरकार से निवेदन करना होगा कि हमारे समाज में खुले में जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है वो नहीं चलेगा। दारू पीना खुले में मना है, सिगरेट बीड़ी पीना खुले में मना है, तो इस तरीके से नंगा घूमना भी खुले में मना होना चाहिए। हम उस महान संस्कृति में पैदा हुए हैं जो अंग्रेजों के आने के पहले भी पूरे वस्त्र पहना करते थे। हमारी स्त्रियां इस तरीके से नंगे नहीं घूमती थी जैसे आजकल की ये मॉडर्न बनी हुई लड़कियां घूम रही हैं। हम ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं कर सकते और तीरथ सिंह रावत जी का हम पूरा समर्थन करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। मजबूरन इन दगाबाजों, धोखेबाजों, इन गंदे लोगों के दबाव के कारण उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन हम समझ सकते हैं उनकी मजबूरी है, उनकी राजनीतिक मजबूरी है, परंतु उन्हें शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनके साथ हैं। हम सभी भारतीय, आधे से अधिक नहीं, 80% भारतीय आज भी इस नंगेपन, इस गंदेपन के विरुद्ध हैं। भले ही उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब हम आवाज़ उठाएंगे। हम सभी भारतवासियों से निवेदन करते हैं कि यदि आप इस नंगेपन के विरुद्ध हैं तो अपनी आवाज़ उठाना शुरू कीजिए, वरना हमारा समाज धीरे धीरे पूरी तरह नंगा हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन नंगाइयों, इन गंदे लोगों के विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी होगी। हमें संगठित होकर इन बॉलीवुड से लेके इन कथित सेलिब्रिटी
सेलिब्रिटीज़, कथित सोशल एक्टिविस्ट या ये जो भी कई तरीके के भांड हैं, इन सब के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करनी होगी। हम हमारे संस्कारों, हमारी सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति का विनाश अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमें इस गंदगी के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज़ उठानी ही होगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की